क्या बउआ, क्या हाल है, क्या एकदम खबर है? ठीक है, ये बुढ़ऊ मत का नाम, हम तो बोले भी नहीं खबर है। खबर बताओ क्या है खबर। देखिए मतलब आप भी लग रहा है कि एकदम पूरा नजर बनाए हुए हैं पूरे खबर पे एकदम। यही काम ही किया है यार, कुछ किया है और कहीं नजर देखे हो हमारा? लेकिन सदन में तो ठीक है, लेकिन बउआ के लिए इस बार मुसीबत बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि अब प्रशांत किशोर जो है वो संकेत दे रहे थे तुम कि भी तेजस्वी को बउआ कहने लगे, हम लोग कहे थे बात भी आती है। नहीं तो बिहार की सम्राट राजनीति चौधरी में, को कहने दो। नहीं बिहार की राजनीति हम नहीं बोल रहे, बिहार की राजनीति में जिनको बउआ कहा जा रहा है अब सम्राट चौधरी के द्वारा, उनके लिए मुसीबत अब बढ़ सकता है। क्यों क्योंकि क्यों क्यों? क्योंकि सम्राट अब प्रशांत किशोर जो है संकेत दे रहे हैं कि राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। अब तेजस्वी यादव किसकी से चुनाव लड़ेंगे? एनडीए से चुनाव लड़ेंगे कि ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे कि प्रशांत किशोर के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? राघोपुर से हाँ, लालू परिवार को कोई चुनौती दे सकता है? एक बार राबड़ी देवी हार गई थी, मगर वो 2010 में हारी थी मगर सतीश उसमें कुमार, वो भी, लेकिन जाति भी तो देखोगे, वो भी यादव जाति के थे। अब यहाँ तो भाई चुनाव, मतलब बिहार में जब चुनाव होता है तो जात पात आ ही जाती है उसमें, मतलब लाख आप कहिए कि हम जात से ऊपर उठ के राजनीति करते हैं तो वो गलत बात है। लेकिन प्रशांत किशोर ने थोड़ी कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे राघोपुर से, ऐसा तो मतलब उन्होंने अपने से संकेत दिया है, मगर उन्होंने संकेत देना देखो एक अलग बात। संकेत 243 सीट है, उन्होंने राघोपुर का ही नाम क्यों लिया? पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप चुनाव लड़ेंगे? हाँ, उनकी पार्टी में उन्होंने एक नियम बनाया है कि भाई आपको अगर चुनाव लड़ना है तो आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, जैसे कि बीपीएससी में नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं ना, हाँ, तो उसी तरीके से वहां अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ फीस उन्होंने रखा है, 21,000 रुपया। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है और हर जगह से लोगों ने किया है। लेकिन एक सज्जन ऐसे थे जिन्होंने अपने नाम का अप्लाई नहीं किया, प्रशांत किशोर के नाम का अप्लाई किया। 21,000 रुपया बंदे ने खुद दिया। तो वही प्रशांत किशोर ने कहा कि भाई हम तो कहीं से अप्लाई किए नहीं है, क्योंकि नियम तो सबके लिए बराबर है ना चुनाव में, मतलब पार्टी में, तो हमने तो कहीं से अप्लाई किया नहीं है। हाँ, एक सज्जन ने मेरे नाम से राघोपुर से अप्लाई किया है, तो अगर पार्टी चाहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। तो किसके लिए खतरे की घटी है? तेजस्वी यादव के लिए ही है। राघोपुर से तेजस्वी यादव लड़ते हैं। क्यों भाई, क्यों लड़ेंगे प्रशांत किशोर राघोपुर से? प्रशांत किशोर को पूरे बिहार में चुनाव लड़ना है, उनकी पार्टी है और उनको जो है हर जगह उनको रहना है, तो वो राघोपुर में फंस के रह जाएंगे। ये तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव के लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि वहां तो तेजस्वी यादव तो मजबूत है ना भाई, वो तो गढ़ है। आप देखिए वहां से 2 बार लालू प्रसाद यादव चुनाव जीते हैं राघोपुर से, 3 बार राबड़ी देवी चुनाव जीती है, 2 बार तेजस्वी यादव चुनाव जीते हैं। एक बार भले 2010 में राबड़ी देवी चुनाव हार गई थी सतीश कुमार से, तो वो अलग, उसको मतलब 2010 में की तो स्थिति ये थी कि 206 सीटों पर राघोपुर में तेजस्वी यादव इतने मजबूत हैं, तो क्या इसीलिए उनके लिए चारों तरफ से इतनी घेराबंदी की जा रही है? जेडीयू वहां से चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी, ओवैसी की पार्टी उनका वोट काटने के लिए लड़ेगी, जैसा खुद आरोप लगाते हैं। बीजेपी वहां से चुनाव लड़ी थी और वहां से सतीश कुमार जो पहले जेडीयू से जीते थे वही बीजेपी से उम्मीदवार थे, लेकिन एलजेपी ने भी वहां पर उम्मीदवार पिछली बार खड़ा किया था। एलजेपी को राकेश रोशन, उनको 24 आरोप तो ये भी लग रहा था एलजेपी पर, अभी कुछ दिन पहले तक तेज प्रताप यादव के खुद मामा ने लगाया था कि एलजेपी जो है वहां पर तेजस्वी यादव को चुनाव जितवाने के लिए चुनाव लड़ी, उनको मदद करे। उस समय भी आया था, ये बात आई थी, 24,000 वोट, 58,000 इनको आया था सतीश कुमार को और 24,000, तो बहुत कितना हुआ, 82,000 कितना हुआ? हाँ, 82,000 हुआ। लेकिन वो जीते, उनको आया था तेजस्वी यादव को 96,000, तो दोनों को मिला भी देंगे उसके बावजूद तेजस्वी यादव ज्यादा था, तो वो कोई बात नहीं। लेकिन वो गढ़ है, वो वहां पर 1,25,000 यादव वोटर है वहां पर, बिल्कुल एकदम 1,25,000 है। उसके बाद यादव के बाद राजपूत है, 75,000 उनकी संख्या है, दलितों की संख्या है, तो कहीं से ये फिट है। वो वहां के किसी मजबूत कैंडिडेट को लड़ाएंगे ना। प्रशांत किशोर को ये मत समझिए, वो रणनीतिकार हैं, वो नहीं फंसने वाले हैं। लेकिन क्या प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को डिस्टर्ब करने के लिए उन्होंने ऐसा कहा? क्योंकि 243 विधानसा सीट है। अच्छा, और उनके एक सज्जन ने सिर्फ राघोपुर में क्यों डाला? नहीं, देखिए सवाल ये है कि राजनीतिक दल और ये चुनावी वर्ष, उसको तो चाहिए ना भाई, मीडिया में आना है, तो आप जैसे लोग उसको उठा दिए कि भाई कभी नहीं लड़ेंगे। हम जानते हैं इस बात को, इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने अप्लाई किया नहीं है नियम के मुताबिक, ठीक है। उन्होंने अब चर्चा कर दी कि भाई एक व्यक्ति ने
वहां पर उनके नाम से अप्लाई कर दिया है राघोपुर से चुनाव लड़ने के लिए। उन्होंने खुद तो अप्लाई नहीं किया है। दूसरा, अगर मान लीजिए प्रशांत किशोर वहां चुनाव लड़ने जाते हैं और वहीं पर घिर के रह जाते हैं, तो पूरे बिहार में जो उनकी पार्टी का क्या होगा? तो घिरेंगे तो प्रशांत किशोर, अगर वहां लड़ने जाते हैं तो वो घिरेंगे ना, क्योंकि वो एकमात्र स्टार प्रचारक हैं अपने पार्टी में। बाकी पार्टियों में तो बहुत सारे हैं भाई। आरजेडी में ही देख लिए, तेजस्वी यादव है, मीसा भारती है, लालू प्रसाद यादव है, राबड़ी देवी है, तेज प्रताप है, रोहिणी भी हैं। तो बहुत सारे स्टार प्रचारक हैं, और भी पार्टियों में हैं। लेकिन प्रशांत किशोर के लिए तो अकेलौते व्यक्ति है ना। लेकिन तो क्या प्रशांत किशोर ने एक चीज कही, इस बात पर ध्यान दो कि पार्टी अगर चाहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। तो पार्टी क्यों चाहेगी कि वो चुनाव लड़े? वो चुनाव लड़वाएं, ये कहेगी ना पार्टी। भाई आप हमारे विधायकों को जिता के लाइए, ये महत्वपूर्ण है कि एक प्रशांत किशोर को का चुनाव लड़ना महत्वपूर्ण है। लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी तो हो सकता है कि प्रशांत किशोर के लिए राजनीति में एंट्री, हालांकि एंट्री कर चुके हैं, लेकिन चुनावी राजनीति में एंट्री के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है किसी बड़े नेता के सामने जाकर वो चुनाव लड़ जाए। तेजस्वी यादव की सीट जाहिर सी बात है वीआईपी सीट हो गया, और उनके सामने सीधे सीधे वो चुनाव लड़ जाते हैं, तो प्रशांत किशोर खुद ब खुद एक बड़ा चेहरा नेता के तौर पर बनते हुए दिखेंगे। प्रशांत किशोर तो वैसे भी, देखिए प्रशांत किशोर आज तक कोई चुनाव तो लड़े नहीं, और चुनाव लड़वाए हैं। बहुत सारे राज्यों में उन्होंने चुनाव लड़वाया है, रणनीति तैयार की है पार्टियों। तो उनको प्रचार प्रसार पाने के लिए किसी किसी के खिलाफ, किसी बड़े नेता के खिलाफ लड़ने की जरूरत नहीं है। ये होता है, ऐसा लोग प्रयोग करते हैं कि भाई चांस के तौर पर, जैसे राहुल गांधी के खिलाफ उनको उतार दिया था, स्मृति ईरानी को नहीं उतारा था, तो एक बार हारी, दूसरी बार जीत गई। तो वो होता है। लेकिन प्रशांत किशोर का वो उस तरीके का वो व्यक्तित्व नहीं है कि भाई उनको अपना पहचान बनाना है या फिर उनको ये करना है। वो इस प्रकार की राजनीति मुझे नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर करेंगे। और ये जो सवाल तुम कर रहे हो, ये मतलब हम ये कहेंगे कि भाई कोई भी राजनीतिक दल, इतने वर्षों का हम लोग का अनुभव है, हमको नहीं लगता है कि इस प्रकार से कोई रिस्क लेगा कि भाई हम ही जाके चुनाव लड़ जाए, सबसे मजबूत नेता, सबसे उसी के गढ़ में जाके लड़ जाए। उनको हराने से बेहतर है कि उनकी पार्टी को जगह जगह हराए प्रशांत किशोर, तभी तो बड़ा चेहरा बन जाएंगे। क्या लगता है राघोपुर वाले जो बातें कही गई, बउआ वाली बातें हैं, लेकिन की तो प्रशांत किशोर नहीं थी ना, की तो प्रशांत किशोर नहीं थे ना। आखिर किसी पत्रकार ने तो नहीं पूछा कि क्या आप राघोपुर से लड़ेंगे, पत्रकार ने पूछा कि आप चुनाव लड़ेंगे। इस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर पार्टी चाहेगी तो लड़ेंगे। हमारे एक सज्जन ने मेरे नाम से राघोपुर से पर्ची भरी है, 243 विधानसभा सीट है बिहार में, राघोपुर का ही जिक्र क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने, मतलब एक सज्जन है जो राघोपुर से प्रशांत किशोर के नाम से भरा है, और कहीं से भरा नहीं है। तो बाकी, मतलब ऐसा बाकी 242 सीट पर कोई ऐसा सज्जन नहीं है जो चाहते कि प्रशांत किशोर हमारे यहाँ से लड़े। पता नहीं वो सज्जन उनके शुभचिंतक हैं या फिर उनके दुश्मन है, ये तो देखना पड़ेगा। 21,000 रुपया भी लगाए और उसके बाद भी मतलब ऐसी चर्चा हो रही है, मीडिया में चर्चा तो हो ही रही है ना। इससे क्या होगा भाई? प्रशांत किशोर को अभी क्या चाहिए? उनको अपने पार्टी को जन जन तक पहुंचाना है। तो निश्चित तौर पर इस तरह का 2-4 जो आ जाए। लेकिन तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर के सवाल से खूब बचते दिख रहे हैं। मैंने खुद उनसे, तेजस्वी यादव जानते हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसलिए क्यों बोलेंगे? वो बउआ बोलते, बउआ है नहीं वो। सिर्फ सम्राट चौधरी को लगता है कि बउआ है। नहीं, वो तो खैर देखिए, नीतीश कुमार भी कई बार बच्चा बोलते, तुम बच्चे हो। ठीक है, 36 साल उम्र है, नीतीश कुमार 74 साल के हैं, उससे बड़े सम्राट चौधरी भी हैं। लेकिन ठीक है, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव चल रहे हैं, या जो भी उनका सबसे माइनस पॉइंट क्या है, वही 15 साल जो उनके माता पिता का शासनकाल रहा, वो एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है तेजस्वी। वरना अगर तेजस्वी यादव को देखा जाए तो खुद वो मतलब अपने आप को बेहतर प्रेजेंट करते हैं, बेहतर तरीके से किसी भी चीज पर रिएक्ट करना, वो ठीक है। लेकिन वही 15 साल जो है, अब हर चुनाव में वो 15 साल उभर के सामने आ जाता है। लेकिन इस बार परसेप्शन को बदलने की कोशिश कर रहे थे तेजस्वी यादव। वो बार बार भी किए थे। 2020 में भी लालू यादव की तस्वीर उन्होंने पोस्टर से हटा दिया था, ठीक है। लेकिन खैर पिछली बार तो बहुत क्लोज फाइट था, एकदम नेक टू नेक लग रहा था कि कौन जीतेगा, कौन 8-10 सीट से तो बच गए वो था। लेकिन
परसेप्शन वो हटाने की कोशिश उन्होंने विधानसभा में भी की। 2005 से पहले क्या था बिहार में। हालांकि वो क्या हो गया कि मामला पड़ गया उल्टा, वो चला गया ज़्यादातर गोला उनका जो है चला गया कांग्रेस की तरफ। क्योंकि 1990 से पहले तो कांग्रेस की सरकार थी ना तो वो फिर कांग्रेस वाले रिएक्ट कर गए कि ना, अब मुख्यमंत्री का चेहरा तो राहुल गांधी और खड़गे तय करेंगे। खैर वो कोई मसला नहीं। इसको लेकर अभी भी विवाद हुआ था, थोड़े दिन पहले अजीत शर्मा ने कह दिया था कि लेकिन बाद में जो है उसको बैलेंस किया गया। उसमें ऐसी कोई बात नहीं। देखिए उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक में कहें तो तेजस्वी यादव चेहरा है ही, पिछली बार भी थे, इस बार भी रहेंगे। और इधर से नीतीश कुमार भी अब है ही, ऑलमोस्ट फाइनल हो ही गया। ऑलमोस्ट क्या फाइनल है। तो लड़ाई वही फिर से और नहीं चाचा और भतीजा की ठीक है, हम लोग बउआ नहीं कहेंगे, लेकिन ठीक है। लेकिन बउआ कभी कभी बोल्ड मतलब ये हो जाता है ना भाई। बउआ है आगे चल के युवा मतलब जवान हो जाएगा, फिर चाचा भी कभी भतीजा हो जाएगा। देखिए चाचा भी कभी भतीजा। बउआ और बूढ़ों की लड़ाई मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरा एक लाइन है कि बिहार में अनुभव और जोश की लड़ाई होगी। ठीक है, एक तरफ अनुभव है, एक तरफ जोश है, और बीच में प्रशांत किशोर को इन दोनों का काट निकाल के निकलना होगा आगे। तो कैसे करते हैं दोनों को, मुझे नहीं लगता है कि राघोपुर में फंस के वो इसी में अझुरा जाएगा, ऐसा नहीं होगा। दोनों को लेकिन परेशान जरूर करेंगे, परेशान करेंगे। चलिए तो देखते हैं, चुनाव बहुत कुछ ही महीने में होने वाला है और चुनाव तक इन सारी चीजों पर हम लोग चर्चा, चाचा भतीजे की जो चर्चा है वो जारी रहेगी। और आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई प्रशांत किशोर को राघोपुर से चुनाव लड़ना चाहिए? क्या प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे? इन सब चीजों पे आप भी इस वीडियो में कमेंट करके अपनी राय जरूर रखें। तब तक के लिए बिहार तक के सभी दर्शकों का धन्यवाद। नमस्कार।